आज की जो कहानी है कि एक कलेक्टर बेटे ने अपने उस बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन माँ ऐसी होती है कि जब कोई भी माँ गर्भ होती है तो गर्भ में भी वह बेटा लात मारता है, और जब वह बेटा पैदा होता है तो पैदा होने के समय भी वह अपनी माँ को लात मारता है। वही बेटा जब बड़ा होकर के अपनी माँ को समझता नहीं है, कुछ उसकी इज्जत नहीं करता है, तो भी उस समय लात मारता है। लेकिन माँ उस बेटे से प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है। तो चलिए आज की जो कहानी है हम लोग उसको शुरू करते हैं। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। एक गांव में एक पति पत्नी थे। शादी होने के बाद दोनों लोग बड़े ही सुखी से रहते थे, लेकिन बस उनकी कुछ दिक्कतें थी कि शादी के 10 साल बीत गए, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अगल बगल के लोग ताने मारने लगे। कुछ लोग उसे बांझ कहते हैं, कुछ लोग निसंतानी कहते हैं, और नहीं तो और इतना अखंड सब गंदी गंदी बातें करने लगे कि उसका मुख देखना बहुत ही घातक है, सही नहीं है, पाप है। अनेक प्रकार की बाजनी दोनों लोग को सभी अगल बगल के गांव वाले कहने लगे। ये बातें सब कुछ ये दोनों पति पत्नी सुनते, लेकिन करते तो करते क्या करते, वे इस ताना से बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए, निसंतानता से बचने के लिए वह हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा में गई ताकि मुझे किसी तरीके से कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। जो जहां को बता देता वो दोनों पति पत्नी अपने संतान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अनेक डॉक्टरों के पास भी वे लग गए ताकि कहीं से किसी तरीके से मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जो बाजपन का हम लोगों के ऊपर दाग लग रहा है, ये दाग नहीं लगना चाहिए। किसी तरीके से तमाम कोशिशों करने के बाद, बहुत सारे विनती मन्नतें करने के बाद वह माँ गर्भवती होती है, और ठीक 9 महीने बाद उस बागेश्वर बाबा की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी लोगों के मुख पर कालिक पुत गए। अब उसे निसंतानता का जो दाग था हट गया, बांझपन अब कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब उसे तो एक बेटा पैदा हो गया, बहुत ही सुंदर बेटा। दोनों पति पत्नी बहुत ही लाड़ प्यार करते थे, अपने बेटा के लिए हर प्रकार की खुशियां न्यौछावर कर देते थे। बेटा के लिए अनेक प्रकार के खिलौने वह माँ जो है ला करके रख देती। उसके पिताजी कहीं स्कूल में काम करते थे, वहां से जो कुछ भी पैसे मिलते घर पर ला करके अपनी रोजी रोटी चलाते। उनके रोजी रोटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह बेटा धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ। अब तो वह क्राउलिंग करने लगा, रेंगने लगा, बकैया चलने लगा। लेकिन एक बार साल भर के बाद वह बेटा अच्छे से बकैया चल रहा था, क्राउलिंग कर रहा था, लेकिन क्राउलिंग करते 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 बच्चा एक ऐसे जगह पर चला गया जहां पर काफी लोहा लक्कड़ रखे हुए थे, और उसी में एक अजीब घटना उस बच्चे के साथ हो जाती है कि बच्चा कुछ लोहे के सामान को इधर उधर हाथ से खेल रहा था, लेकिन तब तक अचानक एक लोहे का सरिया उस बच्चे के दाहिनी आंख में आकर के धंस जाती है, और वो बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे जब जोर से चिल्लाने लगता है, वो माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, आखिर क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे देखती कि मेरे बेटे के आंख में लोहे का इतना मोटा सरिया घुस गया है। अब तो उसका पैरों तले जमीन खिसक जाती कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया। वह भागी भागी हॉस्पिटल लेके जाती है। वहां पर डॉक्टर के सामने नतमस्तक हो जाती, कहती डॉक्टर साहब कैसे भी हो आप मेरे बेटे की आंख बचा लीजिए, कितना भी हो, पैसा लगे, कुछ भी लगे, आप मेरे बेटे की आंख बचा लीजिए। उसका पति भी वहां तब तक पहुंच जाता है। वह भी जब अपने बेटे की हालत देखता है कि मेरे बेटे की एक आंख में इतना मोटा छड़ घुस गया, ये कैसे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ किया, 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और छोटा सा बच्चा घाव रिकवर होने के बाद जब डॉक्टर आंख खोलता है तो आंख वापस नहीं आती है।
बूढ़ी माँ ने देखा, वह माँ देखती है कि मेरे बेटा का आंख अब तो नहीं दिख रहा है, मेरे बेटा का एक आंख नहीं रहेगा तो कैसे संभव है। डॉक्टर से कहती है उसकी माँ कि डॉक्टर साहब आखिर इसका कोई उपाय नहीं है कि मेरे बेटा का जो आंख चली गई है, क्या कोई उपाय यदि हो तो डॉक्टर साहब प्लीज मेरी आपसे विनती कि आप मेरे बेटे की आंख वापस कर ला दीजिए। डॉक्टर कहता है माता जी बस इसके लिए बस एक ही उपाय है। वो माँ पूछती आखिर क्या, कि इसके जगह पर कोई अगर आंख दान कर दे, कोई अपना आंख दे दे तो मैं इसके जगह पर उसका आंख लगा सकता हूँ। तुरंत वह माँ कहती है कि इसमें देरी किस बात की है, मेरे 2 आंखें हैं, मैं एक आंख से भी देख सकती हूँ, मेरा डॉक्टर साहब एक आंख निकाल करके मेरे बेटे के आंख लगा दीजिए, ताकि मेरे बेटा का एक आंख से काना नहीं रहे, उसके दोनों को दोनों आंखें होनी चाहिए। उसके बहुत सारे जीवन है, अब तो मेरा जीवन अधूरा है और मेरा जीवन जो भी है इसके लिए ही है, मैं एक आंख से भी अपना जीवन गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटा का दोनों आंख रहना जरूरी है। और डॉक्टर ने ऐसा कहा और उसकी माँ ने अपना एक आंख अपने बेटे को दे दी। तब से उस माँ का बस एक आंख था और एक आंख की कानी हो गई। अब तो वह बेटा घर पर आया, वह बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, 2 साल का बेटा हो गया। अब तो वह बेटा स्कूल भी जाने लगा, स्कूल जाता, लेकिन रोज वह माँ उस बेटे के साथ में जाती, स्कूल तक छोड़ती और जाती है, लाने ले जाती है, ले आती, डेली का काम यही रहता है। वो बेटा थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसके कुछ फ्रेंड सर्कल बनते जाते हैं। बेटा 4th क्लास में चला गया, 5वीं क्लास में चला गया। जब 5वीं क्लास में चला जाता है तो एक बार वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। जैसे मित्रों के साथ खेल रहा था उसी समय उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है, कहती बेटा आज घर पर कुछ अर्जेंट काम है, आज तुम्हें घर पर बहुत जल्द ही चलना पड़ेगा। जैसे ही उसके मित्र सब देखते हैं कि इसकी माँ कानी है, इसकी माँ अंधी है, तुरंत वो कहते हैं अरे तुम्हारी माँ कानी है, तुम्हारी माँ अंधी है, तू अंधी का बेटा है, ऐसा अनेक प्रकार की बात उस बच्चे को बोलते हैं सब। तो बेटा अपने आप को बड़ा ही अपमानित समझता है और घर पर आकर के उस माँ को बोलता कि माँ जब तुम अंधी हो, तुम कानी हो, तुम क्यों स्कूल जाती हो, तुम स्कूल मत जाओ, ना तुम लेने जाओ ना तुम लाने के लिए जाओ, कभी भी स्कूल मत जाओ। मेरे जो क्लास के बच्चे जो मेरे मित्र हैं मजाक बनाते हैं, अपमानित समझते हैं, मेरे को अपमान लगता है। माँ तुम स्कूल कभी मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कह करके वह अब माँ ना तो वह स्कूल जाती ना तो स्कूल से वापस आती, बच्चे को छोड़ते, लेकिन कहती माँ अपने बेटे से बेटा सावधानी से जाना, रास्ते में बहुत सारे अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर या किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करना, हमेशा अच्छी राय देती। वह बेटा ऐसे धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन अचानक एक और हादसा हो जाती है, एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाती है। उसके पति की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। उधर उसने अपनी एक आंख खोई थी, इधर अभी कुछ ही दिन बीते थे, उसके पति का भी मृत्यु हो जाता है। जिसके पति ही बस एकमात्र थे जो पैसे कमाने वाले थे, पैसे कमा करके लाते तो घर का खर्चा चलता था, बेटे की पढ़ाई चलती थी। लेकिन अब तो उसका सर से छत ही उड़ गया क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई। बेचारी वह माँ धीरे धीरे समय बीतता गया और बीतने के हिसाब से अब उसका उम्र भी पहले जैसे नहीं रहा। अब उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी आ गई क्योंकि पति की मृत्यु हो गई। बेटी को पढ़ाना एक ही बेटा था। अब वो माँ लोगों के घरों में जा करके बर्तन मांजने लगी, खाना बनाने लगी, चूल्हा चौका का काम करने लगी, ताकि किसी न किसी तरीके से अपने बेटे की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगी। बेटा को जितना जरूरत हुआ, जब जितना स्कूल का फीस लगा, उस माँ ने दूसरों के घर पर बर्तन धो करके, कपड़े धो करके अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। बेटा 10वीं क्लास की पढ़ाई की, 12वीं क्लास की पढ़ाई की और 12वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद वह बेटा शहर भी चला गया।
जब बेटा शहर में पढ़ने के लिए गया, अब उसे अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा जब बाहर पढ़ाई करेगा तो उसे रूम रेंट चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, स्कूल का फीस चाहिए। कुल मिला डाल करके 8 से 10 हज़ार रुपये की मंथली जरूरत है। उस माल से कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं रात दिन मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, और एक दिन जब मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो सुख के दिन भी आएंगे, तब मैं राज करूंगी। वह इस बात को, इस सपना सोच करके वह माँ अब बूढ़ी धीरे धीरे हो रही थी। लोगों के घरों पर और अधिक घरों को पकड़ लिया। दिन दिन भर में 10-10 घर में जाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, खाना बनाती। हर प्रकार से वह कोशिश करती जिससे मेरा बेटा की पढ़ाई अधूरी ना रह सके। वह माँ हर महीने पैक करके एक लिफाफे में 10,000 रुपया हर महीने अपने बेटे के पास भेज दिया करते थे। समय बीतता गया, अब वो माँ बूढ़ी हो गई। अब लोग बूढ़ी माँ कहने लगे, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ उधर कुछ दिन बीत गए। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद 3 साल 4 साल बीत जाते हैं। उधर से एक बेटा खत लिखता है, पत्र लिखता है कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरा सपना पूरा हो गया माँ, अब मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अब तो वह माँ जैसे ही इस खत को पढ़ती है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सोचती है मेरा जो सपना था साकार हो गया, अब मैं सब कुछ कर सकती, अब मेरे गरीबी के दिन खत्म हो गए और लोगों के घरों के बर्तन अब मुझे नहीं मांजना पड़ेगा। वह इतना काम करती थी, लोगों के घरों पर जा जा करके उसके हाथ में के जो रेखाएं थे पूरे के पूरे समाप्त हो गए थे। हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही थी, उसके हाथ में छाला पड़ जाते थे, हाथ कट जाते थे। लेकिन क्या करें, मजबूरियां इतनी थी कि उसे अपने बेटे को पढ़ाना था। और वह खत पा करके माँ समझती है कि आज मेरा मेहनत सफल हो गया, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगल बगल के लोगों से कहती कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। वो खुशी से झूमती। अब वो इंतजार में थी कि मेरा बेटा आएगा, यहाँ पर जरूर आएगा। 1 महीना इंतजार करती है, इस महीने शायद बेटा आएगा। 2 महीने इंतजार करती है, इस महीने शायद बेटा आएगा। 3 महीने, ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, बेटा नहीं आता है। तब तक एक खत आता है बेटा के नाम से फिर से। उसमें लिखा रहता है बेटा लिखता है कि माँ, मैं तो कलेक्टर बन गया हूँ, अब मेरी स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई हूँ, मैं एक बड़ा सा घर बनवा लिया हूँ और जल्द ही मैं शादी कर लूँगा। जैसे ये माँ सुनती है कि मेरा बेटा मुझसे बिना परमिशन लिए, बिना पूछे, कम से कम यहाँ पर एक बार आया नहीं और वह शादी करने जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा नहीं किया। उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा मुझसे पूछ नहीं रहा है और बिना पूछे कम से कम यहाँ पर एक बार आ तो जाता, तब तो जाके जो मर्जी उसका आता। मेरे को बड़ी श्रद्धा हो रही कि कम से कम अपने उस बेटे को एक बार देख लो। और बूढ़ी माँ के दिल में ऐसी आस लगी रहती थी, क्योंकि वह अपनी एक आंख तो उस बेटे को दे दी रहती है। अब उसे अंधी अंधी लोग भी कहते थे, वो अंधी बुढ़िया माँ। लेकिन उसके मन में जो आस था कि मेरा बेटा एक बार आ जाता, मैं उसको देख लेती, और मेरा बेटा शादी करने जा रहा और मेरे को यहाँ तक बुला भी नहीं रहा, यहाँ तक आया नहीं। अंदर ही अंदर उसको कष्ट अब झंझोड़ रहे थे। 1 साल बीत गए, वह बेटा नहीं आया। 2 साल बीत गए, बेटा नहीं आता है। 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद फिर से एक बेटा के नाम से खत आता है। उसमें लिखा रहता है कि माँ, मैंने शादी करने के बाद मेरी जो पत्नी है बड़ी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा घर भी बनवाया है, और जो मेरी पत्नी है बहुत बड़े घर घराने की है, उसके पापा भी वकील हैं। मेरी पत्नी जो बहुत खूबसूरत है, और माँ तुम्हारा एक पोता की हुआ है, मेरा एक बेटा हुआ है। जैसे ही यह माँ खबर सुनती है कि मेरा एक पोता हुआ है, अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता कि मेरा पोता भी हो गया।
और अब उसका सब्र का बांध टूट जाता है। कहती है कि ठीक है मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन मैं तो अपने पोता को देखने के लिए जा सो सकती हूँ ना। वो माँ मिठाइयाँ लेकर के, बहू के लिए साड़ी लेकर के, उस बेटे के लिए जो पोता पैदा हुआ था उसके लिए छोटे छोटे कपड़े ले लेती है ताकि मैं ले जाकर उसके भेंट करूँगी। वो माँ पुरानी साड़ी में, एक आंख बेचारी का अंधा था, उन सारे पत्रों को लेकर के अपने बेटे से मिलने के लिए शहर को चलती है। वहां पर उसका पता लिखा रहता, जिस पता था उस पते के अनुसार वह माँ उस जगह पर पहुंच जाती है। जैसे देखती है कि तो बहुत बड़ा घर है, 4 तल्ला बिल्डिंग है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, इतना बड़ा मेरे बेटे का घर। वह देखती है तो कहती वाह वाह मार, मेरे बेटे का घर इतना बड़ा। खुश कहती वाह मेरा बेटा ने इतना बड़ा कर दिया, मैं कितनी भाग्यशाली हो गई हूँ। जैसे ही गेट पर जाती है और गेट पर से अंदर जाने की कोशिश करती, वहां पर जो गेटमैन था रोक देता, कहता है बुढ़िया तू कहाँ अंदर जा रही है, इतनी फटिहाल स्थिति में, इतनी गंदी स्थिति में तू कौन है। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा ये मेरे बेटे का घर है, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, यह मेरे बेटे का घर है, मुझे जो अपने बेटे से मिलना है, मेरे को अपने पोते को देखना है। जैसे वो गेटमैन कहता कि तू अपनी स्थिति जानती हो, कितनी फटियाल स्थिति में आई हो, इतने फटे सिटे, इतने गंदे कपड़े, एक आंखी अंधी बूढ़ी कानी, ये तेरा बेटा इतने बड़े साहब है और उस बड़े साहब की तुम अपने आप को कहती हो, लूटने आई हो। ऐसा अनेक प्रकार की बात वह गेटमैन कहता है। उस बूढ़ी माँ के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि अगर तुमको बेटा विश्वास नहीं हो रहा तो पत्र देख लो, मेरा बेटा लिखा है, जो कलेक्टर हो गया है वह मेरा बेटा है, उसने पत्र लिखा। जैसे गेटमैन ने पत्र लिखा कि उसके साहब के राइटिंग में है, वो कहते तो बात सत्य है कि इस बूढ़ी माँ का ही वो बेटे हैं। अब तब वह बूढ़ी माँ को अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता। वो बूढ़ी माँ अंदर जाती है, धीरे धीरे उस लाठी को सहारे कमर से झुक करके धीरे धीरे वह घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती हैं तो घर के आंगन में एक झूला में सबसे पहले उसका अपने पोते को देखती है। पोता झूला में खूब मस्ती से झूल रहा था, हंस रहा था, खिलखिला रहा था, जैसे भगवान श्री कृष्ण आंगन में खिलखिलाते हुए हंसते हैं, वैसे ही वह बेटा खिलखिला कर उस झूला में खेल रहा था। जैसे ही वो बूढ़ी माँ अपने पोता को देखते उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है और वह लपकती है कि मैं अपने बेटे को लेकर एक बार अपने पोते को लेकर के सीने से लगा करके खुश हो जाऊं। और वह उस झूले की तरफ जाती ताकि अपने पोते को अच्छे से देख सकूं, अपने पोते को दिल से लगा सकूं, अपने पोते को थोड़ा सा चूम सकूं, अपने पोते को अच्छे से निहार सकूं। वह झूले की तरफ बढ़ती है और उस अपने पोते को जैसे ही हाथ लगाती है और उठाती है, तब तक वह लड़का, वह छोटा सा बच्चा तेज से चिल्लाता है। जैसे ही जोर से चिल्लाता है, उधर से भगी भगी बहू आती है, कहती अरे अभी तो बच्चा ठीक था, आखिर क्यों अचानक रोने लगा। इधर से उसका बेटा आता है, भगा भगा कर क्यों रोने लगा। बहू किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाना छोड़ करके वो बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा था, वो अपने बच्चे के पास भगी आती है। जैसे देखती है कि फटिहाल स्थिति में एक बूढ़ी औरत मेरे बेटे को पकड़ी हुई है, ये कहीं ना मेरे बच्चे को चोर करने आई है, बच्चा चोर है या। तब तक उधर से उसका बेटा आता है, वह अपने बेटे को देखते कहती बेटा मैं तुम्हारी माँ, तुम मेरे पास नहीं आए ना, मैं तुमसे मिलने के लिए, अपने पोते को देखने के लिए मैं खुद चली आई। तब तक उसकी बहू कहती है कजी आपने आज तक तो बताया नहीं था कि आपकी माँ है, और ये आपकी माँ है अंधी बूढ़ी कानी, आज तक आपने बताया नहीं कि आप इतने कंगाल परिवार से हैं, नहीं तो मैं आपसे शादी ही नहीं की होती, कितने आप खराब परिवार से हैं। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी बोलती है, वह बेटा क्या गजब का जवाब देता है, आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। अपनी पत्नी की बेइज्जती से बचने के लिए वह माँ से इतना बड़ा झूठ बोल देता है। कहता है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं इनको पहचानता ही नहीं हूँ, ये रोड पर के अगर बगैर की कोई भिखारी है, मैं इनको नहीं पहचानता, इनको घर से बाहर निकाल दो।
जैसे ही वह बेटा ऐसी बात कहता है, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी। जरा विचार करिएगा, क्या ऐसा नालायक बेटा हो सकता है कि जिसने अपनी माँ को ही पहचानने से मना कर दिया। उस माँ के दिल पे क्या गुजरा। माँ ने सोचा कि मैं कितनी सारी पूरी की पूरी उम्र मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर दी, और आज मेरा बेटा ही आज कलेक्टर बन गया, तो आज मेरे को पहचानने से इनकार कर धन्य हो गई मैं। क्या गजब, हाय रे भगवान, क्या तूने मेरे के लिए यही दिन दिखाना था। अरे इस दिन को देखने से पहले मेरे को ऊपर क्यों ना उठा लिया, अपने पास क्यों ना बुला लिया। माँ आंखों में आंसू भरे हुए अपने बेटे से कहती है, गलती हो गई बेटा, लेकिन शायद मेरा बेटा तुम्हारे ही जैसा दिखता, इस वजह से मैंने तुमको अपना बेटा बोल दिया, गलती हो गई। ऐसा कह करके वह बूढ़ी माँ गेट से बाहर जाती है और गेटमैन के पास जाती है। कहती, बेटा तुम्हारे पास पेन है क्या। गेटमैन कहता है कि हाँ माँ, मेरे पास पेन है। कहती, मेरा एक पत्र लिखना है बेटे के नाम पर, क्या तुम लिख सकते हो। वहां पर गेटमैन ने एक पत्र लिखा, उसमें माँ ने जो जो कहा था उसने लिख दिया। उसके बाद माँ अंदर आई। बरामदे में एक फैन लगा हुआ था, उस फैन में से अपनी साड़ी का फंसरी बना लेती है और उस फंसरी में से अपने आप को लटक करके मर जाती है, और हाथ में एक पत्र लेकर कैसे। कुछ समय बाद बेटा घर से बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है तो बरामदे में देखता है वो बूढ़ी माँ, मेरी माँ फांसी लगा करके मर गई। अचानक उसकी पत्नी भी बाहर आती, ये देखती तो वही बूढ़ी औरत है, वही कानी औरत है, वही अंधी बूढ़ी औरत है। ये तो फंसरी लगा करके मर गई मेरे घर के सामने। उसके हाथ में एक पत्र लिखा होता है। वह उसकी बहू उस पत्र को लेकर के पढ़ती है। उसमें क्या लिखी रहती है। उसमें लिखी रहती है कि बेटा आज तूने मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है कि जिस वजह से मैं आज अंधी हूं, जिससे तुम्हें अपमान लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं अंधी क्यों हूं, मैं कानी क्यों हुई। जब तुम बचपन में 1 साल के थे, क्राउलिंग कर रहे थे, रेंग रहे थे, रेंगते रेंगते तुम एक कूड़ेदान में चले गए थे और तुम्हारी आंख में एक छड़ घुस गया था, एक सरिया घुस गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी एक आंख चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका एक आंख वापस करने के लिए किसी को एक आंख देना पड़ेगा, और मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखा बेटा, और मैंने अपना एक आंख तुम्हें दे दिया है। जो तुम्हारी दाहिनी आंख है बेटा, वह तुम्हारी आंखें नहीं है, वो मेरी आंख है, और मेरी आंख के वजह से तुम दूसरी आंख से देख रहे हो। कानी मैं नहीं, काना तुम हो, क्योंकि तुम्हारा एक आंख ही है, क्योंकि दूसरा आंख मेरी है। जैसे ही यह पत्र पढ़ करके अपने पति को जैसे सब चीजें पता चलता है, दोनों लोग के पता चलता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मेरे पति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। ये तो उनकी माँ ही है, और कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा त्याग है कि अपने बेटे को इस लायक बनाने के लिए। और ऐसा कहकर वह बेटा रोने लगा, अपनी माँ की लाश को पकड़ करके खूब चिल्ला, खूब रोया। लेकिन अब क्या कर सकते हो, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई। वो माँ लिखी थी, ठीक है, हमेशा तुमको मेरे वजह से अपमान होता था ना, इस अंधी बूढ़ी माँ से ना, लो अब मैं दुनिया से ही चली जाती हूँ। अब तुम्हें कोई अपमान नहीं होगा, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। मेरे रहने से अगर तुम्हारे मान सम्मान में कमी होती थी, अब मैं नहीं रहूँगी बेटा, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम खुश रहना, आबाद रहना। क्या ऐसा ही होना चाहिए इस समाज में? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बेटे ने सही किया या ऐसा बेटा बनना उचित है कि पढ़ने लिखने के बाद, सब कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद, जो माँ का सपना होता है, जो माँ के सपने देखती है, इतना कठिनाई, इतना मेहनत करने के बाद माँ ने कैसे पढ़ाया था, कितना मेहनत करने के बाद, लेकिन उस बेटा ने अपनी पदवी पर पहुँचने के बाद अपनी माँ को ही पहचानने से मना कर दिया था। क्या ऐसा बेटा सही है? यदि आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा हो तो आप उसे जरूर ऐसा केयर करिएगा,
और आपके अगल बगल में कभी कोई ऐसा इस प्रकार का कर्म करा तो उसे सुझाव जरूर दीजिए कि अपनी माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। एक माँ ही ऐसी होती है, बेटा कितना भी गलती कर दे लेकिन कभी उसे अन्याय नहीं समझती, फिर से वो अपने बेटे को दिल से लगा लेती है, घर से कभी बाहर नहीं निकालती, दिल से कभी बाहर नहीं निकलती है। माँ तो माँ होती है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अगले कहानी में एक नए शानदार वीडियो के साथ मिलूंगा। जय जय राम, जय श्री राम।